जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी और बिहार पुलिस के आने वाले परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है x का मान ज्ञात करिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि x कहाँ है। तो प्रश्न में देखिए x इस स्थान पे दिया गया है। अब क्या करके 3 2 करके 24 इस प्रकार से लाया गया है। अगला ऑप्शन में आपका दिया गया है प्रश्न में 63 है, तो क्या करके 63 लाया गया है। बारी बारी से हम लोग सारे के पैटर्न को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 3 2 5 5 और 3 8 8 और 2 10 हो गया। तो हमें कुछ भी 24 और 10 का रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। अब चलिए इसमें क्या करेंगे कि दोनों जो ऊपर की संख्या दी गई है, ठीक है, ऊपर और नीचे की संख्या, तो ऊपर की संख्या कितनी है 3 और 3 है। अब इसे आपस में हम लोग जोड़ देते हैं। 3 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, ठीक है। और ये दोनों 2 और ये 2, ये दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो 2 + 2 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब प्राप्त संख्या कितनी है 6 और 4 है, तो इसे आपस में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। अब प्रश्न आकृति में देखिए इस जगह पे 24 ही है। अब चलिए बात करते हैं दूसरे की, ठीक है। दूसरे को भी हम लोग देखते हैं। तो ऊपर की संख्या क्या है 3 और 6 है, तो 3 और 6 को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं। 3 और 6 को आपस में जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा 9। और साइड की संख्या क्या है 3 + 4 है। 3 + 4 को जब जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7। अब संख्याएं कौन सी बनी है 9 और 7, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 7 कितना हो जाएगा 63। देखिए इसमें भी आपका 63 गया है, यानी कि सेम पैटर्न लागू हो रहा है। अब इसमें जो प्रश्न पूछा गया तो ऊपर की संख्या क्या है 6 है और 5 है। 6 और 5 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। और क्या है 4, और इस संख्या को भी हमें जोड़ना है। तो 4 + 6 अब क्या करेंगे कि ये 44 आना चाहिए, ठीक है। तो 11 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 44 आएगा, तो 11 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 4 ऑलरेडी हमारा इस संख्या में क्या किया गया है दिया गया है, ठीक है। 4 जो है वो ऑलरेडी दिया गया है प्रश्न में हमारा। 4 हमारे प्रश्न में क्या दिए गए, ठीक है। तो 4 में हम कितना और जोड़ेंगे, x का मान कितना रखेंगे कि वो 4 ही रहेगा। तो 4 में अगर हम 0 को जोड़ते हैं, ठीक है, 0 को, तो वो क्या रहेगा 4 ही रहेगा। अब 11 × 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 44 आ गया। यानी कि x के जगह पे हम कौन से नंबर को रखे हैं, तो x के जगह पे हम लोग 0 रखे हैं। 0 देखिए ऑप्शन 4 में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। यानी कि जो सारे के रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ऑड वन आउट का ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न में देखिए क्या दिया गया यू एफ और बी वाई। तो जब अल्फाबेट में कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो ए बी सी डी इस प्रकार से जब नंबर को लिखते हैं तो ए का अपोजिट क्या हो जाता है जेड, बी का अपोजिट क्या होता है वाई, सी का अपोजिट क्या हो जाता है एक्स, डी का क्या हो जाता है डब्ल्यू, ई का क्या हो जाता है वी। ऐसे करके अपोजिट होते जाते हैं। तो देखिए यू का अपोजिट एफ होता है और बी का अपोजिट वाई होता है। ये सारे में अपोजिट नंबर को लिखा गया है। अब सारे को हम लोग देखते हैं कि वो रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब सेकंड ऑप्शन की बात करें तो डब्ल्यू है, डब्ल्यू का अपोजिट देखिए क्या होता है डी होता है, जबकि प्रश्न में आपका क्या दिया गया है ई। तो ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है ई दिया गया है। आगे के ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो एस का अपोजिट एच और ओ का अपोजिट एल होता है, पी का अपोजिट के और आर का अपोजिट आई होता है। यानी कि सारे के सारे ये रूल अपोजिट के रूल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब ऑप्शन बी की बात करते हैं हम लोग तो डब्ल्यू है, ई है और क्या है के है और पी। तो ये तो सही दिया गया कि के का अपोजिट पी या पी का अपोजिट के होता है, लेकिन डब्ल्यू का अपोजिट क्या हो जाता है डी हो जाता है, जो प्रश्न में नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हमसे असंगत ही पूछ रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख डॉक्टर सर्जन तथा नर्सों के बीच के सही संबंध को दर्शाता है। तो सबसे पहले ये देखिए हम डॉक्टर को बनाते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर जो सर्जन जो होते हैं वो भी क्या डॉक्टर ही होते हैं, यानी कि इसमें आ सकते हैं। नर्स जो है, कुछ जो नर्स होती है वो डॉक्टर भी बन सकती है। ऐसा नहीं कि वो नर्स है तो नर्स ही रहेगी। तो कुछ इस प्रकार से हमारी आकृति बनेगी, यानी कि तीनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। तो ऐसा प्रश्न देखिए किसमें दिया गया है, आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्न में लुप्त संख्या किस स्थान पे है। तो देखिए इस स्थान पे लुप्त संख्या दी गई है। अब प्रश्न में क्या है 7 4 2 को क्या करेंगे कि 69 आएगा। तो 7 4 11, 11 2 13, आपस में अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 आ रहा है। अब 13 को और 69 है तो 13 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 39 आएगा, ठीक है। कोई भी रिलेशन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि 69 क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सारे जो संख्या दी गई है, ठीक है, ये तीनों जो संख्या है उसका क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर को करते हैं।
तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ठीक है 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 हो जाता है। और तीसरी संख्या 2 है, 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसे आपस में जोड़ते हैं तो 9 6 15, 15 4 19 का 9 हासिल 1, 4 1 5 1 6 यानी कि 69 आ गया, ठीक है। सारे संख्या को स्क्वायर करके जोड़े तो प्रश्न में जो दूसरा बॉक्स है उसे भी हम लोग एक बार चेक करेंगे, क्योंकि दूसरे भी इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली जो संख्या है वो क्या दी गई है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगली संख्या 9 है, 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। अब इन तीनों संख्या को जोड़ते हैं, 9 1 10, 10 1 11 और 8 1 9 यानी कि 91 आ रहा है। देखिए 91 प्रश्न आकृति में दी गई है, यानी कि सेम रूल फॉलो हो रहा है। उसी प्रकार से जो तीसरा बॉक्स है उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 दिया गया तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। उसके बाद 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब इन सारी संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं, 6 4 10, 10 5 15 का 5 बचा, 1 बचा, 3 2 5 1 6 यानी कि 65 आ रहा है। ये खाली स्थान पे क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। अब 65 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में हमारा दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा पैटर्न आपका अलग है, तो इसे काफी ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन देते थे वो आपका सेम पैटर्न से होता था, लेकिन ये थोड़ा अलग है। काफी ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आपके बिहार पुलिस के और बिहार एसएससी साथ ही साथ आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें टोटल कितनी संख्या है, कितने का पेयर बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि 16 का बन रहा है, तो जब भी ये पेयर बनेगा तो 4 4 4 का पेयर बनेगा, ठीक है। अब कुछ देखिए इसमें निश्चित है, जैसे कि OLD देखिए, OLD इसमें भी है, OLD यहाँ भी है, ठीक है। तो OL इस जगह पे क्या हो जाएगा D हो जाएगा, ठीक है। पहला लास्ट वाला हमारा क्या भरेंगे हम लोग D। OLD देखिए इसमें है, यानी कि इस प्रकार से ऐसे बनेगा। अब OLD देखिए इसमें भी है, OLD इसमें भी है, तो OLD यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। OLD ये यानी कि पहले में हम लोग L को भर दिए। अब देखिए BOLD है, ठीक है। यहाँ से अगर इसकी बात करें तो BOLD आ रहा है, तो जब इस स्थान पे हम लोग B को भरेंगे यानी कि थर्ड वाले पे टोटल, तो B देखिए आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसमें O है, A है, A है, A है, यानी कि या तो O होगा या तो A होगा, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यानपूर्वक समझते हैं। इसमें क्या है DOLD है, ठीक है, DOLD का पेयर बना लिए हम लोग। अब क्या है कि ये जो D है, D के बाद ये अल्फाबेट का जो है वो हमें -1 होते जा रहा है, यानी कि D है तो D की जगह पे यहाँ हम C कर देंगे, ठीक है, DC। इसके बाद देखिए ये जो नंबर है OLD के बाद वो B है ना यहाँ ऑलरेडी, यानी कि -1 इसमें भी किया है और इसमें भी हम -1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा D के बाद C के बाद क्या हुआ B आ गया, B के बाद क्या हो गया A, और ये OLD जो है वो हमारा फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि पहले में हम लोग क्या भरे L, ठीक है, उसके बाद दूसरे में क्या भरे C, ठीक है, उसके बाद ये वाला A भरे और फिर क्या भरे D, खाली स्थान में LCAD को भरे। LCAD देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन C में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन C हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, क्या दिया गया है विल कम बैक को MPRQPL लिखा जाता है और बैक टू स्कूल को JNSTMP लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में बैक को क्या लिखेंगे। तो जब ऐसे प्रश्न दिए रहते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सेंटेंस को, उसके लिए जो कूट दिया गया है वो को लिख लेंगे हम लोग। तो सेंटेंस क्या आपका दिया गया है, पहला जो है विल, ठीक है, उसके बाद क्या है कम, विल कम बैक। अब इसके लिए कूट क्या दिया गया है उसे हम लोग लिखेंगे, तो कूट क्या है MP, ठीक है, MP और क्या है RQ, उसके बाद क्या दिया गया है PL है, ठीक है, लिख लिए कूट को। अब क्या है नेक्स्ट जो है आपका दिया गया है बैक, ठीक है, बैक टू स्कूल, बैक टू स्कूल लिख के अब इसके लिए जो कूट आपका दिया गया वो लिखेंगे। तो कूट क्या है JN है, उसके बाद ST है, उसके बाद क्या दिया गया MP है, तो MP लिख लिए, ठीक है। अब प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है, बैक के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब बैक देखिए किसमें कॉमन है, बैक इसमें भी कॉमन है और बैक इसमें भी कॉमन है, ये दोनों में बैक दिया गया है। उसके अलावा आपका कोई भी ऐसा जो सेंटेंस जो है अल्फाबेट वो नहीं दिए गए हैं, बैक दोनों में कॉमन है। अब दोनों में देखेंगे कि कॉमन कौन सा कूट दिया गया है, तो अगर MP की बात करें हम तो देखिए MP यहाँ भी है और MP यहाँ भी है, दोनों में है, और इन दोनों में कॉमन भी क्या है बैक ही है, ना कि और कोई कॉमन है, ठीक है। RQ है तो RQ तो इसमें नहीं है, ठीक है, PL है, PL इसमें भी नहीं है, JN इसमें भी नहीं है, ST इसमें भी नहीं है, तो बैक का कूट क्या हो जाएगा
MP हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन बैक है और ये दोनों इसके कूट में अगर कॉमन को हम लोग देखते हैं तो कूट में जो कॉमन आपका दिया गया है लेटर वो क्या है, तो MP है। तो इसका राइट आंसर MP हो जाएगा। MP देखिए किस में है, ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है x y की बहन है, ठीक है, y m की बेटी है। जैसे जैसे दिया गया वैसे वैसे हम करते जाएंगे। m p की माँ है, p y का भाई है, t x की माँ का भाई है, t m से किस प्रकार संबंधित है। ये ब्लड रिलेशन का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसे देखते हैं। x y की बहन है, ठीक है, यानी कि x जो है वो क्या है, बहन है, एक्स वाई की बहन है। कौन बहन है, एक्स बहन है, यानी कि एक्स जो है वो क्या हो गया, देखिए इसमें जो मेल होते हैं, ठीक है, मेल को हम लोग प्लस से लिखते हैं और फीमेल को हम लोग माइनस से लिखते हैं। तो एक्स का तो फिक्स हो गया, एक्स क्या है, फीमेल है। अब कह रहा है वाई एम की बेटी है, वाई जो है वो किसकी बेटी है, तो वाई बेटी है, यानी कि ये भी क्या है, माइनस ही हो जाएगा। एम की बेटी है तो एम एक जनरेशन क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं एम पी की माँ है, एम जो है वो किसकी माँ है, पी की भी माँ है, तो पी यानी कि ये भी भाई बहन होगा, पी लिख देते हैं यहाँ हम लोग, ठीक है, क्योंकि जब ये इसकी माँ है और ये इसकी भी माँ है तो ये सब क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो गए। अब क्या कहते हैं, पी वाई का भाई है, पी जो है वाई का भाई है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या है, मेल है, कह रहे कि वाई का भाई है, तो ये दोनों बहन हो गई, ये भी बहन है, ये भी बहन है, ये भाई है, ये इसकी माँ हो गई। अब क्या करें, टी एक्स की माँ का भाई है, टी जो है एक्स की माँ, ठीक है, तो एक्स की माँ कौन है, एम ही है। ये जब आपस में भाई बहन हो गए, ठीक है, तो ये एम जो है इसकी एक्स की भी माँ है, वाई की भी माँ है और पी की भी माँ है। अब कह रहे हैं कि एक्स जो है भाई है, ठीक है, एक्स जो है वो सॉरी टी जो है वो भाई है, प्रश्न में दिया गया टी जो है भाई, यानी कि टी क्या हो गया, भाई है, तो ये हो गया मेल, ठीक है, ये क्या हो गई, ये फीमेल हो गई, ठीक है। अब कह रहे हैं टी एम से किस प्रकार से संबंधित है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्या कर रहा है, टी एम से माँ का भाई ये हो गया, तो टी एम से, तो एम क्या हो गया, उसका भाई हो गया। टी एम से किस प्रकार संबंधित है, देखिएगा एम से कर रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, भाई हो गया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करिए। अब देखते हैं लुप्त संख्या, देखिए इस जगह पे दिया गया है। अब इसमें क्या करेंगे कि आएगा आपका 872, अगर माइनस करते हैं तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 आएगा। तो देखिए इसके पैटर्न को समझिएगा, क्या किया गया है कि फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये फर्स्ट और ये लास्ट, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके और बीच की संख्या को लिख दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर 8 है और लास्ट का नंबर क्या है, 4 है। अब 8 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो देखिए इस जगह पे 32 दिया गया है। उसी प्रकार से इसकी भी बात करते हैं हम लोग, तो फर्स्ट नंबर क्या है, 2 है और लास्ट का नंबर 3 है। अब 2 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए इस जगह पे भी 6 है। अब इसमें हम लोग 7 है आपका पहला नंबर और लास्ट नंबर क्या है, 5 है। तो 7 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 35 आएगा। तो ये खाली स्थान पे हमारे 35 हो जाएंगे। ऑप्शन देखिए किसमें है, बी में है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन फिगर। देखिए प्रश्न आकृति है, इसको आप लोग को बताना है कि उत्तर आकृति में कौन सा फिट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें ऐसा सेम था तो इसके अपोजिट वाले में भी ऐसा सेम है। तो इसमें क्या दिया गया, कुछ इस प्रकार से आकृति है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आकृति दी गई है। तो ऊपर वाला पहले तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ये एक सर्किल टाइप का बनेगा, क्लोज हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा फिगर, इस प्रकार से होगा, ठीक है, इस प्रकार से फिगर होगा। और ये भी ऊपर में कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा, क्योंकि इसको भी क्या करना है, देखिए इसके जस्ट अपोजिट में ये था, तो इस प्रकार से जो फिगर बनेगा यानी कि ऐसे और ऐसे, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं किसमें आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि 2 है, बी भी बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इस प्रकार से आकृति नहीं बन रही है। लेकिन अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं तो देखिए ये दोनों जो है वो इसी प्रकार से हल्का सा आपका कर्व लाइन बन रहा है और ये इसको पूरा कर रहा है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर डी की बात करें तो डी देखिए ये कर्व लाइन जैसा नहीं है, ये पूरा का पूरा इस प्रकार से बना दिया है, तो डी नहीं हुआ। जबकि ये देखिए हल्का सा ये मुड़ा हुआ है, अगर इसकी आकृति की बात करें तो ये थोड़ी सी मुड़ी हुई है, तो ऑप्शन सी में ही ऐसा फिगर है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब देखते हैं कि क्या 10 और 13 को क्या करके आपका लिखा गया है, 269 लिखा गया है, ठीक है। अब उसी प्रकार से 12/16 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 10 और 13 को जब आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 और 10 को जब जोड़ते हैं तो 23 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर करेंगे तो 23 का स्क्वायर तो 269 नहीं आएगा। अब 13 10 को भी माइनस करते हैं तो नहीं आएगा। देखिए इसमें क्या कौन सा पैटर्न अप्लाई होता है वो हम लोग समझेंगे। तो 10 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 10 का स्क्वायर किए तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। उसी प्रकार से 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 आ जाता है।
अब इसे आपस में जोड़ के देखते हैं। तो 0 और 9 कितना हो जाएगा 9, 0 और 6 6, 1 और 1 2, यानी 269 आ रहा है। इसका भी स्क्वायर करें, इसका भी स्क्वायर करें और दोनों को जोड़ दिए। तो इसको भी हम लोग देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा, ठीक है। और 16 का स्क्वायर करते हैं, 16 का स्क्वायर करने पे क्या आता है तो 256 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ के देखते हैं कितना आएगा। तो 4 और 6 10 हो गया, ठीक है। 5 4 9, एक बचा था 10 हो गया, 2 1 3 1 4, यानी कि 400 आ रहा है। ये दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ें तो क्या आ गया 400 आ गया। 400 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में दिया गया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बस संख्या का स्क्वायर करेंगे और उसे ऐड कर देंगे तो हमारा राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 10 रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो आने वाले आपके बिहार पुलिस और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। किसी भी प्रश्न का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज करते हैं, पीडीएफ फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके कोई भी शुल्क नहीं दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।